अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है न्यू, जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। तो हमने इसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं। आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन मैंने ये लिखा हुआ है और रिमेनिंग ये वाले पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ लॉन्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये प्रीवियस जो बुक है बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने जो वैल्यूज है वो चेंज कर दी हुई है। तो चले आए, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, assume that all variables represent positive number, write all results with positive एक्सपोनेंट्स। उन्होंने बोला हुआ है कि आप इन एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करें, मींस के पावर वाले को सिंप्लीफाई करें, और आपने मेक श्योर करना है कि इसके जो सारे रिजल्ट्स हैं ना वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आए, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स मींस कि इनकी पावर्स प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस होंगी तो हम इसको सोल्व करके पॉजिटिव बनाएंगे। अंडरस्टैंड। तो चलें इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 16 का एक्सपोनेंट है 1/5, मीन के 16 की पावर है 1/5। 16 की पावर है 1/4 इंटू ओवर में है 16 की पावर -3/10। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस सेम है 16 16 16। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। देखिए ये है 16 की पावर 1/5, ये ऐसी रहेगा, और ये है 16 की पावर 1/4, ये भी ऐसी रहेगा। ये देखें, ये नीचे पावर इसकी क्या हो रही है, माइनस। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। 16 की पावर क्या हो जाएगी, +3/10। ये माइनस है ना, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका एक्सपोनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है 16 16 16। तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड। सेम बेस हो तो पावर्स क्या करते हैं, ऐड। एक दफा लिखते हैं बेस को 16 16 16, 3 टाइम है ना, मैंने जस्ट 1 टाइम लिखना है और इसकी पावर्स को ऐड कर लेना है। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, जो ओवर में होती है 5 4 10। इसका हम लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में लेना है आपने। 5 4 10। 5 1 दा 5 4 के टेबल 5 के टेबल में 4 नहीं आता, वो ऐसे ही आ जाएगा। 5 2 दा 10, आप 2 से कर लें। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, फिर 2 से हो जाएगा ये। अब देखिए 5 2 दा 10, 10 2 दा 20। 20 हमारा एलसीएम आया। अब हमने स्टूडेंट जो ओवर में है ना, इनको 20 बनाना है। 5 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है, और 10 को भी 20 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करती हूँ 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, ठीक है। जिसे हमने मल्टीप्लाई बटे के नीचे करना है, को उसी डिजिट के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 4 को 20 बनाना है, ये जो एलसीएम है ना ये बनाना है। तो किससे करेंगे, 5 से ओवर में भी और ऊपर भी। इसी तरह से 10 को 20 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई हम नीचे भी कर देंगे और इसके ऊपर भी। अब कर ले मल्टीप्लाई, 4 1 दा 4, 5 2 दा 20, प्लस 5 1 दा 5/20, प्लस 3 2 दा 6/20। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओवर में 20 20 20 है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे और ऊपर वाली जो पावर्स हैं वो ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, 16 5 6 और 4 10 10 और 5 15/20। तो इसकी कटिंग हो रही है, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 16 की पावर आ गई 3/4। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब इसका हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट है 7 इंटू -1/3, 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर है 4/3। इसको हम चले सोल्व करते हैं।
तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसको भी वैसे ही देखें, 7 की पावर -1 ओवर जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, तो दोनों के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की पावर -1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 5 ओवर 3 के साथ, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 7 की पावर -1 ओवर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 4 ओवर 3 के साथ, मीन्स के मैंने 7 की पावर -1 ओवर 3 को इसके साथ भी लिख लिया और 7 की पावर -1 ओवर 3 को इसके साथ भी लिख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम में मैं मल्टीप्लाई का प्रोसेस करूंगी, देखें बेसिस सेम है 7 7, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये है -1 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 3, ये माइनस का साइन ऐसे रहेगा, यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को हम कर लेंगे ऐड। अब देखिए इनका एलसीएम लेना है 3 3, तो ये 3 ही आएगा, तो 3 बना हुआ है, एलसीएम लेने की हमें जरूरत है नहीं, अगर वो हमें सेम हो तो फिर एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं होती। 3 3 सेम है ना, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। इसी तरह से ये भी 3 3 सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट आ जाएंगी। अब देखें माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 ओवर 3 माइनस 4 में 1 को माइनस करें 3 ओवर 3, 3 1 था 3, 3 1 था 3, ये कट हो गया। 4 ओवर 3 माइनस 7 की पावर 1, तो 1 लिखे या ना लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 ही होती है। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है इसका 2 की पावर 2 ओवर 3 इंटू 2 की पावर 1 ओवर 7 ओवर 2 की पावर 1 ओवर 2, 2 की पावर 1 ओवर 7 1 ओवर 2, मैंने कंफर्म किया कि यही था इसका, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं बिल्कुल जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, बिल्कुल ये भी उसी तरह से है, बेसिस सेम है ना 2 2 2, तो हम क्या करेंगे पावर को ऐड कर लेंगे एक बना के, 2 ओवर 3 ये ऐसे ही, ऊपर वाला भी 2 की पावर 1 ओवर 7 ऐसे ही, ये नीचे से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स बेसिस सेम है 2 2 2, तो पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड, ठीक है। 2 उसकी पावर थी 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें आप 3 7 और 2 का, ये रफ वर्क में लेना है आपने, ठीक है। 3 1 था 3 7 ऐसे आ जाएगा, 2 भी वैसे ही 7 1 था 7 2 1 था 2, 7 2 था 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48, यही है ना, नहीं ठीक है, 42 आता है, ठीक है 42, यहाँ पे 2 होना था ना, तो हमने इसको भी 42 बनाना है, 3 को 7 को भी 42 बनाना है और 2 को भी 42 बनाना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, जो हमारा एलसीएम हमें चाहिए। अब देखिए 3 को 42 बनाना है, तो अगर आपको सिस्टम में नहीं आती तो आप क्या करें, जो आपका एलसीएम आया है 42, इसको 3 पे डिवाइड करके देख लें, 3 1 था 3, 3 4 था 12, ठीक है। 14 से हम करेंगे इसको, तो 14 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है और 14 से ऊपर भी। इसी तरह से 7 को 42 बनाना है, तो डिवाइड करके देख लें, 6 पे आता है, तो 6 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से ऊपर भी। इसी तरह से 2 को 42 बनाना है, 21 से नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, उनको मल्टीप्लाई कर दे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28 और ओवर में 42 एज इट आ जाएगा, प्लस 6 1 द 6 ओवर 42 माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ओवर 42। अब देखिए 42 42 42 सेम है ना, इसको 1 टाइम लिख लेंगे हम और ऊपर वाली वैल्यूज है हमारे पास एज इट आ जाएंगी, अंडरस्टैंड। अब देखें 28 प्लस माइनस माइनस 28 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7, ठीक है 7 प्लस का और ये प्लस 6 ओवर 42।
तो 6 और 7 13/42। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चले आए स्टूडेंट्स, अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करते हैं, वो भी ऐसे ही है तकरीबन। 3 की पावर है -1/2, 3 की पावर 1/2 ओवर 3 की पावर 1/2। तो बिल्कुल इसको भी हम उन्हीं स्टेप से करेंगे फॉलो। ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकता है, ये देखिए ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का, और 1/3 ओवर 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ना वही स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं ना, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो चलिए ये करते हैं। 3 की पावर है -1/2 और ये 3 की पावर 1/2। जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3 की पावर -1/2। ठीक है, प्लस है ना, ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखिए बेसिस सेम है, 3 3 3, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। 3 2 2 सेम है ना, इस कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट आ जाएंगी। अब देखिए प्लस माइनस, ये माइनस कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर -1/2। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमारे पास रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे था ना। तो रिजल्ट को पॉजिटिव लाने के लिए ये माइनस है, इसको प्लस बनाना है तो ये बटे में चले जाएगी। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर 1/2 माइनस थी ना, नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चले हैं स्टूडेंट्स, अब इसका करते हैं सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ अभी रहता है, फोर्थ किया ना ये वाला, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फिफ्थ पार्ट है। 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2 ओवर 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि ये देखिए पावर सबके ऊपर सेम है ना, 1/2 1/2 1/2, इसको हम बाहर ले जाएं, ठीक है, तो अंदर कटिंग वगैरह करके तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ताकि हमारे माइंड में एक जो स्केच बना हुआ है ना इनके स्टेप्स का, तो वो ही बरकरार है। मैं आपको सेकंड मेथड भी करवाऊंगी, लेकिन देखिएगा सबसे पहले जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे। 36 की आप फैक्टराइज कर लें, रफ वर्क में करनी है ये। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 3 3 3 1, जिस जिसकी फैक्टराइज पॉसिबल है ना उसकी आप फैक्टराइज कर लें। 6 की भी फैक्टराइज पॉसिबल है, इसको भी कर लें। इसी तरह से 8 की, 2 4 2 2 2 1, इसी तरह से 27 की। ठीक हो गया, ये रफ वर्क में आपने करनी है। अब देखिए 36 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1/2, ये एडिट आ जाएगी। 6 की जगह पे आ जाएगा 2 × 3 और इसके ऊपर पावर 1/2। 8 की जगह पे 2 × 2 × 2 और इसके ऊपर पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ पे पावर 1/2 और इसके ऊपर होल पावर हमारे पास है 3। अंडरस्टैंड। अब देखिए 2 2 टाइम है ना, तो 2 की पावर 2। इसी तरह से ये 3 भी 2 टाइम है, 3 की पावर 2 और ऊपर 1/2 एज इट आ गया। अब 2 के ऊपर ये 1/2 सेपरेट कर लें, 3 के ऊपर 1/2 सेपरेट। इसी तरह से ये 2 की पावर 3 बन जाएगी और ऊपर क्या है, 1/2। ये 3 की पावर 3 बन जाएगी और ऊपर 1/2 और इसकी होल पावर जो है वो 3 है। अंडरस्टैंड। देखे ना, 2 कितनी दफा है, 3 टाइम, तो 3 टाइम आ गया। इसी तरह से 3 भी 3 टाइम। अब 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 सेपरेट, 3 की पावर 2 के ऊपर 1/2 सेपरेट, ये एज इट आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, हमेशा ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3/2। इसी तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3/2 और इसके ऊपर जो होल पावर है 3 वो एज इट ही आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कटिंग हो रही है, 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, तो क्या बचेगा, 2 × 3 × 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ओवर 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2 और इसके ऊपर होल पावर है 3। अब देखिए बेसिक सेम बना लें, 2 वाले को सेपरेट कर लें और 3 वाले को सेपरेट। देखिए ये है 2 की पावर 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1। एक ये है 2 की पावर 1/2। जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है,
इसी तरह से ये है 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1/2। इसको जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे हम ये वाली को, तो ये क्या हो जाएगी -3/2 और उसके ऊपर पावर जो है वो हमारे पास क्या है 3। आप देखिए 2 2 2 सेम है ना ये वाला, तो इनकी बेसिस को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से 3 3 3 ये सेम है, इनकी बेसिस को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2। इसी तरह से 3 की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2 और इसके ऊपर होल पावर हमारे पास है 3। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दें। देखिए 2 2 एलसीएम है हमारे पास, 2 एलसीएम आएगा, इसको 2 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे भी और 2 से ऊपर भी। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी। तो क्या आ जाएगा ये 2/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2। इसी तरह से ये भी 2/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 और इसके ऊपर होल पावर हमारी थी 3। अब देखिए ये 2 2 2 सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएंगी। इसी तरह से ये भी सेम ही है, ठीक है प्रोसेस। अब ऊपर करें प्लस माइनस, 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0/2। इसी तरह से 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में से 3 को माइनस करें 0/2। 0 को 2 पे डिवाइड करें 0, इसी तरह से 0 को 2 पे डिवाइड करें तो 0। आपने ये पढ़ा हुआ है समथिंग ओवर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। इसी तरह 2 की पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल, 3 की पावर 0 भी 1 के इक्वल आ जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 दा 1, 1 की पावर 3 आ जाएगी। 1 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको करवा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखें, ये है 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2 ओवर 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 और ऊपर होल पावर है 3। अब देखिए सबकी पावर सेम है ना, 1/2 1/2 1/2, इसको बाहर ले जाए 1/2 और साथ क्या था मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बचेगा हमारे पास 36 और इंटू 6, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर लें आप तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2 3 दा 2 4 दा, ठीक है, 3 1 दा 3 9 दा 9 1 दा 9 4 दा 36। कटिंग कर लेना, 4 को 4 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 की पावर क्या आएगी 3/2। 1 की पावर जो भी हो वो किसके इक्वल होता है 1 के। ये भी एक मेथड है, आपको देख लीजिएगा, आपको जो सा मेथड सूट करेगा वो आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट वाला मेथड करें ताकि आप स्टेप वाइज चलें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं हम 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है 2 1 8 7 a की पावर 5 b की पावर 17 ओवर a की पावर 12 b की पावर 3 होल पावर है 1/7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी फैक्टराइज कर लें जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है फैक्टराइज करना, ठीक है। रफ वर्क में करनी है आपने इसकी फैक्टराइज। 2 1 8 7 तो किस टेबल से हो गया, पे 7 है, 3 से करके देखते हैं। 3 7 दा 21, 3 2 दा 6, 2 इधर चले जाएगा, 3 9 दा, ठीक है। फिर 3 से होगा 3 2 दा 6, 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 3 8 दा 21, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 7 टाइम था, ठीक है। a की पावर 5 इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी a की पावर -12। इसी तरह से b की पावर 17 इसको जब ऊपर लेके आएंगे b की पावर क्या हो जाएगी -3 और होल पावर है हमारे पास 1/7। ये 3 7 टाइम आया, 3 की पावर 7, बेसिस सेम है, पावर्स को हम क्या कर लेंगे ऐड। इसी तरह से ये भी बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर लेंगे ऐड। देखिए ऐड करेंगे आप क्या, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपने बोला ऐड तो इधर आपने सब्ट्रैक्ट लगाया। देखिए प्लस लगाऊंगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ही माइनस लगा दिया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 12 में 7 5 को माइनस करें तो 7 और साइड
बड़े वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो। 17 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 14 और ऊपर है पावर 1/7। अब पावर को सेपरेट कर लें सबके साथ। 3 की पावर 7 इंटू 1/7, ए की पावर -7 इंटू 1/7, बी की पावर 14 इंटू 1/7। 7 7 से कट गया, 7 1 दा 7 2 दा, 3 की पावर 1, ए की पावर -1, बी की पावर 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन उन्होंने बोला है आंसर हमें आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम ओवर में ले आएंगे। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 1 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले आए स्टूडेंट्स, अब इसका हम करते हैं लास्ट वाला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लॉन्ग, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। इसके भी स्टूडेंट्स 2 मेथड है, मैं आपको दोनों ही करवा देती हूँ, आपकी मर्जी है, आपने जो सा भी करना हुआ। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके ऊपर जो ये है ना रेडिकल जजर, ये सेम है 4 4 4। इसको एक आप जजर में कर लें। ठीक है, एक जजर में करके अंदर क्या बचेगा, बी की पावर 3 पावर 3, सी की पावर 3 और ए की पावर 3। 2 मेथड हैं इसके, मैं दोनों आपको करवा देती हूँ। जो हम लेके चल रहे हैं स्टेप, उन्हीं को अब पहले फॉलो करते हैं हम। ए की पावर 3 जब इसको नीचे से ऊपर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस की। इसी तरह से बी की पावर 3 जब इसको मैं नीचे से ऊपर लेके आऊंगी, ये भी माइनस की। सी की पावर 3 इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगी, माइनस की। अब देखिए ए वाली सेपरेट कर लें, ए की पावर 3 -3, बी की पावर्स को सेपरेट कर लें, और इसी तरह से सी की पावर्स को आप कर लें सेपरेट। बेसिस सेम थी, मैंने पावर्स ऐड कर दी है। ठीक है, आप एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, चलिए आप कर लीजिएगा। 3 में से 3 को माइनस करें 0। कौन सा स्टेप मैंने ये वाला करना था, ए की पावर 3 के साथ इसको सेपरेट लिखना था, फिर नेक्स्ट में इसको ऐड करना था। अब देखिए समथिंग ओवर 0 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर 4, 1 की पावर जो भी हो वो क्या होती है, 1 ही होती है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड भी मैं आपको चले करवा ही देती हूँ। ठीक है, ए की पावर 3 ओवर बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 3 ओवर सी की पावर 3 मल्टीप्लाई सी की पावर 3 ओवर ए की पावर 3, सब के ऊपर है 4 4 सेपरेट। ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम है ना 4 4, इसको एक टाइम लिख लेंगे, तो अंदर वाली वैल्यूज को ऐसे ही हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए की पावर 3, ए की पावर 3 से कैंसिल, बी की पावर से, सी की पावर से, तो 1 बचेगा ना, 1 की पावर जो भी हो वो क्या होता है 1। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपको सूट करे वो आप कर लीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एज अ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक